जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 13 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 13 दिसंबर के दिन। ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों निकल के आए हैं। वेरी गुड। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ कप्स की एंड इसका मतलब ये है कि आपका प्यार से दिल हट गया है, आपका विश्वास खत्म हो गया है, लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ दिया है। एंड यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो आपका बहुत टाइम से वेट कर रहा है। ये पर्सन या तो किसी के साथ मैरिड है या ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकता है। इन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ सेलिब्रेट किया है। आप लोग किसी शादी फंक्शन इंगेजमेंट में मिले हो सकते हैं, या तो फिर ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, या फिर ये काफ़ी टाइम से सिंगल हो सकते हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है आपकी। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 9, 8 एंड 7। 4, 9, 8, 7 मतलब 4, 7, 8, 9 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो वैसे तो 7, 8, 9 होता है सीरीज़ में, 4 के बाद 5, 6 गायब है। इसका मतलब ये है कि नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड हैं आप लोग। एंड यहाँ पे प्यार से बिल्कुल ही, यस प्यार से तो आपका जी हट ही गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही प्यार गायब है। सेपरेशन, तो आपका सेपरेशन हो चुका है इस पर्सन के साथ। नो काउंटर, ओ माई गॉड, वही चीज़ जो मैंने अभी बोली थी वही सिचुएशन है। या तो ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, या तो इनसे कोई फाइट हो चुकी है। अब ये कंडीशन मैंने देखिए यहाँ पे आपको सारी बता दी थी, ठीक है। अब जो कंडीशन आ रही है वो मतलब आगे की आप लोग देखिए कि आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड में हैं, सेपरेशन आपका हो चुका है। या तो आप लोग मैरिटल मतलब डिवोर्स हो चुका है आपका, या तो फिर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, या इस वक्त आप लोग ब्लॉक्ड हैं। ओके, एंड इस कंडीशन में आपके पार्टनर की ये हालत है, बहुत ज़्यादा पेन में है, रिग्रेट है, रातों को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया का शिकार हो गए हैं, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में बड़ी कड़वाहट भर गई है। अगर कोई इनसे जरा सी बात भी करता है तो ये उसको जैसे कच्चा चबा लेते हैं, उनको उल्टी सीधी बातें सुना देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सैड हैं। जब कोई इंसान अंदर से सैड होता है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बाहर रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड हैं क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर की, जैसे कि ये सिंगल भी हैं या फिर ये किसी और के साथ मैरिड भी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कई सारी चीज़ें दिखी हैं कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनका कोई पार्टनर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, जैसे जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाया। ओके, तो अब वो लोग इनके लिए प्यार शो कर रहे हैं, इनको मतलब इनको इम्प्रेस करने की, इनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये इनको किसी का प्यार नहीं चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। ओके, यस, इनको लग रहा है जैसे इनका फ्यूचर क्या है, शायद फ्यूचर में आप हैं भी कि नहीं हैं, फ्यूचर में इनके कोई लवर है भी कि नहीं है, या ये अकेले इसी तरीके से रह जाएंगे। ये सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। ओके, शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज एंड एपिफेनी। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ ट्विन ट्विन जैसी फीलिंग आ रही है। आई डोंट नो कि कौन यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, अभी तक वैसा कोई कार्ड भी नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ट्विन वाली एक फीलिंग है कि कुछ लोगों के लिए आपके साथ जो हुआ है वही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने अपने फाइनेंसेस को काफ़ी ग्रो किया है, एंड आप वर्किंग हो सकते हैं, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं उनको देख करके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं। इनको फील हो रहा है कि ये कैसे हो गया, मतलब ये पर्सन जो है
इतना ज़्यादा मे भी आप मनी माइंडेड हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, आपका फोकस ही डाइवर्ट हो गया है, आप लोगों ने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है। एंड आपको इस एनर्जी में देख के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शॉक हैं, सरप्राइज्ड हैं। एंड इनको दिख रहा है कि जैसे अब आप बदल गए हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका जब भी सेपरेशन हुआ था, क्योंकि ये यहाँ पे पैरेलल चल रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो जैसा जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका सेपरेशन हुआ, उसके बाद आप लोगों ने बहुत रातें रोते हुए काटी हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बड़ी सैडनेस, बिटरनेस आ गई थी। एंड आप बिल्कुल श्योर नहीं थे कि आपका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन उसके बाद आप लोगों को कोई ऐसा चांस मिला है, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि जैसे मौके पे चौका आपने मारा। एंड आप लोगों को या तो कोई जॉब लग गई या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया एंड उसमें आपको सक्सेस मिली। एंड यस, आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए। ये जो आपके ऊपर बिजली गिरी थी, मतलब बिजली गिरी थी आपके ऊपर रिलेशनशिप में मूव ऑन करने से, या फिर आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी है कुछ लोगों के साथ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस शौक से निकलने के लिए आपने अपने आप को जैसे काम में झोंक दिया, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। एंड उसका रिजल्ट ये निकला कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गए, काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो गए। एंड अब आपको इस सिचुएशन में देख के आपके पार्टनर की कंडीशन भी वही हो रही है जो कभी आपकी थी। ओके, सिडक्शन, यहाँ पे तो कहानी चेंज हो रही है। अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन। देखिए ये जो पर्सन है ये यहाँ पे थर्ड पार्टी, देखिए मैं अभी आपसे कह रही थी एंड थर्ड पार्टी आ भी गई। तो थर्ड पार्टी तो कोई ना कोई थी। ज़्यादातर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर थे, या इन्होंने किसी से टेम्पटेशन में, क्योंकि यहाँ पर देखिए आ गई हैं टेम्पटेशन एक से बढ़कर एक। जैसे कि इनकी लाखों थे निगाह में, तो इनकी निगाह में बहुत सारे लोग थे एंड उन्हीं में ये टेम्पटेड हो गए एंड किसी और को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया। तो यहाँ भी दिख रहा है अट्रैक्शन, इनको बहुत तगड़ा किसी से अट्रैक्शन हुआ। हुकिंग अप, डेट डेट वगैरह पे जाने लग गए आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी के उन्होंने एंटरटेन किया, टेम्पटेशन, उसके प्यार में ये इतना पागल हो गए कि ये भूल गए कि आपकी क्या कंडीशन है, आपको क्या नीड है। मतलब अगर ये कहा जाए तो आप लोगों के बीच में जस्ट अपोजिट सिचुएशन चल रही थी। मतलब ये कि उस वक्त आपके पार्टनर राइजिंग, मतलब जैसे कि यिन एंड यांग वाली कंडीशन है कि आपके पार्टनर उस वक्त राइज कर रहे थे, स्टार पर्सनालिटी थे, जो भी काम कर रहे थे जैसे उनका वक्त अच्छा चल रहा था। ओके, तो उस वक्त उनके सामने टेम्पटेशन आई एंड इन्होंने सारी की सारी टेम्पटेशन को ग्रैब कर लिया। ओके, ये इन सब चक्करों में पड़ गए एंड इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उस वक्त आपको इनकी कितनी नीड है, आपकी क्या हालत है, आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। इन्होंने किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया, ये सब अपनी अपने ऐश करने में मस्त थे। ओके, एंड अब इनको दिखाई पड़ रहा है कि जैसे यस, अब इनको हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब ये जैसे वहाँ से लुट पुट चुके हैं। ओके, ये जो सिडक्शन होते हैं, ये जो अट्रैक्शन होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं लेकिन लेके सब कुछ चले जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस टाइप की एंजॉयमेंट इन्होंने खूब किए हैं, लेकिन फिर उसके बाद इनकी सारी जेबें खाली करके इनको छोड़ दिया गया। एंड ये वहाँ से अगर इन्होंने किसी से शादी कर ली तो वहाँ पे शुरुआत में तो इनको बड़ी टेम्पटेशन थी, बहुत ज़्यादा ये खुश थे कि चलो मतलब मेरा पार्टनर इतना हॉट, इतना डैशिंग है, या जो भी उनका जेंडर हो। लेकिन बाद में इनको मालूम पड़ा कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब इनकी एक कीमत होती है, हर चीज़ की कीमत होती है। तो इन्होंने जब कीमत चुकाई है तो उसके बाद इनकी दशा खराब हो गई है एंड अब ये आपके पास आना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, हील होने के लिए। इनको ऐसा पक्का पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो ये पक्का ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज हीलिंग है। 9 8 17, ये आपके पार्टनर का बैड कर्मा था कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया एंड वहाँ से जैसे कर्मा क्लीन करके ये आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि वहाँ से जैसे इनकी हालत बिल्कुल नुची हुई हो गई है कि जैसे अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, अब बस मुझे संभाल लो। हालांकि मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी कि आप ऐसे पार्टनर को संभालो कि आपका जब अच्छा टाइम हो तो आपको कोई और याद आ जाए, लेकिन जब आपका बुरा टाइम हो तब आपको अपना पास्ट का पर्सन याद आए। ओके, लव, अनकंडीशनल लव, अब इनको लग रहा है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस,
देखिए चक्कर पता है क्या है कि इस वक्त जब आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, तब इस वक्त आपके पास भी चांसेस की, अपॉर्चुनिटीज़ की, ऑप्शन की कमी नहीं है। एंड अब आपके पार्टनर की जैसे बैंड बजी पड़ी है, इनको लग रहा है कि आपके पास भी इतने सारे ऑप्शन हैं, आप भी इनमें से किसी को चूज़ कर सकते हैं, तो अब इनको लग रहा है बुरा। मे बी ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिनको ऐसा फील होता था कि जैसे आपके पास तो आपको कौन पूछेगा, आपके पास कौन आएगा, आपको आप तो बस रोते रहते हैं, आप तो बस इमोशनल रहते हैं, एंड आपके पास है क्या, इस तरह की मेंटालिटी इनकी थी। लेकिन ये उस वक्त इन्होंने सोचा कि चलो मेरे पास ऑफर्स हैं, मैं उसको अपना जैसे ऑफ़र को यूज़ कर लेता हूँ एंड बाद में देखा जाएगा, मतलब ये पर्सन तो मेरे लिए बैठा ही है। लेकिन अब जब इनको दिखाई पड़ रहा है कि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, तब इनको आपके साथ अनकंडीशनल लव फील हो रहा है। यस, ये सेल्फ लव करना चाहते हैं, ये अब अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, ये आपके साथ ही अब कंप्लीशन चाहते हैं। इनको अब आपसे जितने भी अफेक्शन, अट्रैक्शन, जो कुछ हो सकता है, सब इनको आपके साथ फील हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप किसी और को चूज़ कर लो। 9 एंड यहाँ पे क्या नंबर है, 8 एंड 7 15। भाई मुझे एनर्जी इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। 15 एनर्जी जो होती है वो डेविल की होती है। ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग किस्म के इंसान हैं। मे बी इस वक्त इनको आपसे बहुत तगड़ा अट्रैक्शन हो रहा हो, क्योंकि मुझे ये आपके पार्टनर्स हैं, ये लूज करेक्टर टाइप के लग रहे हैं। मतलब ये जिसको देखते हैं फिसल जाते हैं, जो शाइन कर रहा होता है, जैसे मैं कैसे बताऊं, मतलब जहाँ इनके सामने कोई खूबसूरत चेहरा गुजर गया, ये उधर ही जो भी प्यार से मिला ये उसी के हो लिए, वो वाली कंडीशन है इनकी। ये मतलब हमेशा फिसलते ही रहते हैं, कभी किसी को देख के फिसल गए, कभी आपको देख के। जो राइज कर रहा होता है, जिस जो थोड़ा सा स्टाइलिश, हॉट एंड टेम्पटिंग इनको लगता है, ये उधर चल देते हैं। अब थर्ड पार्टी ने जैसे इनकी दशा खराब कर दी, तो अभी थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास आना चाहते हैं। अब आप कुछ टाइम बाद इनका आपसे जी भर जाएगा तो ये किसी और के पास चले जाएंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं है। एंड यहाँ पे डेविल का कार्ड भी आ चुका है, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनको पता चल गया है कि जैसे इनके ऊपर कोई डेविल सवार हो गया था, या इनके ऊपर हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि यही ही होना है। ओके, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि थर्ड पार्टी डेविल थी, उसको देखने के बाद इनको पता चला कि आप कितने प्योर हार्टेड हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर सुधर के आ रहा है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, तभी आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। अदरवाइज आई डोंट वांट टू से कि आप ऐसे किसी पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए जो ऐसी कंडीशन में आपको छोड़ के चला जाए, एंड जब आप राइज कर जाओ तो ये फट से आपके पास आ जाएं। ऐसे तो आपके लिए 1000 लोग वैसे भी हैं। ओके गाइस, जय माता दी।